another physical quantity is said to be physical quantity. अब हम बात करेंगे भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीजें बात करेंगे कि भौतिक राशियां हमारी पहली होती मूल भौतिक राशियां। फर्स्ट वी डिस्कस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर इसके अलावा कुछ हमारी ऐसी राशियां होती हैं जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। ऐसी राशियों को हम व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। यानी अदर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटीज आर सेड टू बी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो वी टुडे डिस्कस ओनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मीन्स बेटा होता ये ऐसी राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती। The quantity which cannot depends other physical quantity are said to be fundamental physical quantity. Means सपोज करिए फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारी लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ थर्मो डायनेमिक, टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेविंग अमाउंट ऑफ substance. Unit used for measuring these physical quantity. इन भौतिक राशियों के मापन हेतु जो मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं या इनको आधार मात्रक भी कहते हैं। मीन्स बेसिक यूनिट आर फंडामेंटल यूनिट। सपोज हम मानते हैं कि लेंथ को हम मीटर मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं बेटा? मीटर में। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। अब इनको हम सिंबल देंगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट सिंबल। फर्स्ट length measured in meter, symbol small m, mass kilogram, symbol small k small g, third time
सेकेंड सिंबल एस, फोर्थ थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर measured Kelvin, small k, small e, Lvin, symbol capital letters. Fifth, electric current measured in, इसको हम एम्पियर में मेजर करते हैं, इसका सिंबल कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सिक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बेटे हम कैंडलम मेजर करते हैं, इसका सिंबल स्मॉल सी स्मॉल डी। सेवन बेटे हमारी लास्ट फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मेजर करते हैं बेटे मोल पे, इसका सिंबल लिखते हैं हम लोग एमोल। फर्स्ट भी डिस्कस केवल हम बातें करेंगे केवल प्राइमरी की, नॉट डेफिनेशन की। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे हम लोग बेटे, कैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी? किलोग्राम में ग्राम होगा, किलो 1000 की यूनिट में होता है। किसमें बेटा? मास में आपने किलोग्राम का ग्राम होना चाहिए थी, क्योंकि किलो हर एक 1000 की यूनिट में। नो वी डिस्कस, हम केवल ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं जो हमारी एमकेएस में है या एसआई सिस्टम में, नॉट सीजीएस सिस्टम में। एसआई में तो एक ग्राम है। नो, एसआई में ग्राम नहीं है, आगे सिस्टम की बात होगी जब हम अन्य फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे बेटा। हमारी ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई। कुछ ऐसी भौतिक राशियां आएंगी हमारे पास जो इन 7 भौतिक राशियों पर निर्भर करेंगी। इन 7 मेंबर के अलावा जितने मेंबर आएंगे वो सारी फिजिकल क्वांटिटी का नाम हम दे देंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ऐसी राशियां जो इन 7 भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं उनको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर ऑब्टेन्ड one or more than one fundamental physical quantity are said to be derived physical quantity. Derived physical quantity depends base physical quantity or fundamental physical quantity. Number of derived physical quantity. Suppose हम लोग एक पहली physical quantity ले लेते, एरिया होता है। एरिया की बात हम लोग करते हैं बेटा, एरिया में हमारा क्या होता है? वो जगह कितनी है? एरिया की बात करते हैं हम लोग, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहली फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारी ये एरिया। एरिया का मतलब ये होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल से मतलब बाकी समझ स्क्वायर के निकालना है बेटे। रेक्टेंगल अगर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो अलग हो जाता। हमें केवल फिजिक्स में एरिया का रिलेशन हमें लेंथ इनटू ब्रेथ से चालू करना। अगर हम मैथमेटिकली देख रहे हैं तो एरिया हो सकता है रेक्टेंगल भी हो सकता है बेटा, स्क्वायर भी हो सकता है आपका, फिर इसके बाद सर्किल भी हो सकता है बेटा, फिर इसके बाद आपका ट्रेपीजियम भी हो सकता है, फिर इसके बाद बेटा पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो वो ज्योमेट्री पे बेस हो जाएंगे। हमें केवल यहां बात करनी है कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो एरिया मिली हमें, ये हमारी मूलतः मूल भौतिक राशि नहीं है, ये हमारी एक मूल भौतिक राशि पर निर्भर करती है, लेंथ पर। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो केवल एक मूल भौतिक राशि लेंथ पर निर्भर करती है। यानी एरिया इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी
which depends only one fundamental physical quantity, length. अब यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन हेतु जो मात्रक प्रयुक्त करेंगे उनको हम लोग कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक. यूनिट used for measuring derived physical quantity is said to be derived units. आज अब बात करते हैं derived unit क्या होगी. यूनिट ऑफ एरिया. तो फर्स्ट हम लिखेंगे यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर. इसका मिल जाएगा हमें मीटर स्क्वायर. इसी को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर्ड मीटर. सिंबल इसका देंगे m हो जाएगा पावर 2 हो गई. इसमें हमने यूनिट हमें डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मीटर एरिया की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करने के लिए लेंथ की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, किसकी लेंथ पे, लेंथ की. मीटर किसकी यूनिट है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ. क्लियर. और इस पे पावर जो लगाई गई कितनी पावर है, यहाँ पावर 2 है. तो ये हमारी यूनिट दे देगी यूनिट ऑफ एरिया. और इसमें जो ये आगे इसका डिस्कशन होगा ये पावर कहलाएगी क्या है आगे हम बात करते हैं. अब इसी में हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए स्पीड हो गई बेटा. स्पीड दो भौतिक राशियों का अनुपात है. कहते हैं हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, वस्तु की चाल कहते हैं. और ये हमारी चाल होती है, दो भौतिक राशियों का अनुपात होता है. एक दूरी होती है और टाइम होता है. यानी स्पीड इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, length and time, and length and time both are fundamental physical quantities. लेंथ और टाइम हमारी दोनों मूल भौतिक राशियां हैं. लेकिन इन दोनों के रिलेशन से एक हमें नई भौतिक राशि मिल रही है बेटा. यहां ध्यान देंगे हम लोग. स्पीड, स्पीड ये कहती है कि डिस्टेंस ओवर टाइम है. ये रेशियो हो गया किसका, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो हो गया. यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हमें ये देखने को मिलेगा जब हम अपनी टेक्स्ट बुक रीड आउट करेंगे एनसीईआरटी की बुक. आप जब नीट की तैयारी करते, जेईई की तैयारी में होते हैं तो हमें एक्सेस बुक पहले नहीं पढ़ना चाहिए. हमें सबसे डीप नॉलेज अध्ययन करना चाहिए अपनी एनसीईआरटी का. और एनसीईआरटी बुक का पढ़ने के बाद उसका एक एक लाइन को एनालिसिस करिए. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं स्पीड हमारी नई भौतिक राशि मिल गई. ये दो भौतिक राशियों से मिलकर बनी है. एक भौतिक राशि हमारी डिस्टेंस हो गई, दूसरी टाइम हो गई. अब हमें टाइम लगने दो. स्टार्टिंग में 1 महीना जाने दो, 2 महीना जाने दो, 3 महीना जाने दो. स्टार्टिंग में 11th की फर्स्ट बुक में जब हम पढ़ते हैं 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट, वो इतनी मोटी सी तो बुक हमें दिखती है, लेकिन जब उसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे तो कम से कम इतने रजिस्टर भर जाएंगे. तो यहाँ पे विचार कर लिया, ये भी हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है. इन दोनों के रेशियो से हमें एक नई भौतिक राशि मिल रही है. जो ये नई भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई बेटा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई. और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किससे मिली, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटियों का रेशियो है. अगर इसी की यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड की बात करेंगे, तो पहले हम लोग यूनिट किसकी लिखेंगे, डिस्टेंस की. डिस्टेंस. अब हम बात करते हैं जैसे डिस्टेंस, लेंथ हो गई, लेंथ की यूनिट हमारी मीटर है. लेंथ हो गई, डिस्टेंस हो गई, वेवलेंथ हो गया, पेरीमीटर हो गया,
इन सब की यूनिट हम लोग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सीजीएस में आगे सिस्टम की बात होगी हमारी, सिस्टम कैसा लेते हैं, हमारे सिस्टम कैसे मिलेंगे, सिस्टम कैसा होता है, आगे हम बात करते हैं। सिस्टम की बात करेंगे तो दो फिजिकल क्वांटिटी मिल गई हमारी, एक हो गई हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक हो गई बेटे हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के जो सिस्टम यूज करते हैं उनको हम लोग कहते हैं सिस्टम। और सिस्टम हमारे तीन मिलेंगे, पहले सीजीएस सिस्टम, एनकेएस सिस्टम, एनपीएस सिस्टम। बात के ब्रॉड नॉलेज होता है, हमें पहले धीरे धीरे छोटी छोटी चीज याद करते हैं। सीजीएस सिस्टम तीन फिजिकल क्वांटिटी हो गई सिस्टम में, हमारी बात हो गई। यहां छोटा से देते हैं हम, ये पहला हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम, दूसरा एनकेएस सिस्टम, तीसरा एनपीएस सिस्टम। ये हमारा क्या है, सिस्टम मीन्स हुआ सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, fundamental physical quantity and derived physical quantity। क्लियर? इन दो की बात होगी, यहीं से हम अब पहले इन तीन सिस्टम की बात हुई। इन तीनों सिस्टम में मेजर करना कितनी भौतिक राशियां यूज हो रही, तीनों में तीन भौतिक राशियों का मूल्यांकन है। In these three systems only three physical quantity are used। बेसिक नॉलेज पे ध्यान देंगे तो पहले हम लोग यहाँ देखें सीजीएस सिस्टम, इसका फुल नेम होगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। In this system length measured in centimeter, mass measured in gram, time measured in second। This is also said to be Gaussian system। कौन सा सिस्टम? Gaussian system। फिर नीचे हम लोग बात करते हैं एनकेएस सिस्टम, एनकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में हमें तीन ही भौतिक राशियां दिख रही है। इसमें मीटर का मतलब हम इसमें मास लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। आगे तीसरी भौतिक सिस्टम में लिखा है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को फुट पे मेजर करते हैं, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में। क्लियर हो गया? दीज टू सिस्टम, एनकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम आल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम और मेट्रिक सिस्टम। अब आगे एक्सेप्ट बहुत सारी वैज्ञानिकों की गणना हुई, आगे एक सिस्टम नया आया हमारा, फिर उसकी हम बात के बाद करते हैं कि हमें उस सिस्टम की बात क्या करना है। फिर इसके बाद आया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमें पहले बात करने कितने लोग आते हैं। यहाँ 7 मेंबर होंगे हमारे। कितने मेंबर बेटा? 7 मेंबर। ये आधार है हमारे 7 मेंबर। कौन कौन से हैं? वही पुराने 7 मेंबर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्लियर हुआ बेटा? लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? इसमें हम इनकी यूनिट लिख देंगे। इसमें लेंथ को मीटर में, सिंबल स्मॉल एम, मास को किलोग्राम में, स्मॉल के स्मॉल जी, टाइम को सेकेंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, एंड इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। बट
एसआई सिस्टम में एक और चीज आई हमारी, दो और सब फिजिकल क्वांटिटी जोड़ दी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी का हमें जानना चाहिए। दो फिजिकल क्वांटिटी हमारी होंगी, वो दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? सप्लीमेंट्री। एसआई सिस्टम में सप्लीमेंट्री जोड़ी गई फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी बेटा? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये दो हैं। पहले हम केवल सारी फिजिकल क्वांटिटी जितनी हमारी उनके नाम जानेंगे, बाद की हम डेफिनेशन अपने याद हो जाएंगे। पहले हमारी बेटा यहाँ प्लेन एंगल। कौन सी एंगल बेटा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, इसका सिंबल आरएडी है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी है सॉलिड एंगल। व्हिच एंगल? सॉलिड एंगल। इसको मेजर करते हैं हम लोग स्टेरेडियन में। किसमें बेटा? सिंबल एसआर होता है। यानी जब हमारी एसआई सिस्टम में पूछे, तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि आप ये बताइए नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में हमने केवल पूछा है कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नो, 7। हमने ओपन कर दिया क्वेश्चन को। हमने ये ओपन कर दिया कि इस सिस्टम में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसने ओपन कर दिया। तो हमारी एसआई सिस्टम में ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। 2 सप्लीमेंट्री है। उसने जोड़ा है, केवल क्वेश्चन में ओपन कर दिया हाउ मेनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मूल भौतिक राशियां कितनी, बस। अगर वो ये पूछ लेता कि एसआई सिस्टम में कितनी भौतिक राशियां हैं, तो 9। हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम, वी टोल्ड ऑल काउंटिंग इन these two supplementary and fundamental physical quantity both, and unit measured in meter, kilogram, second, Kelvin, ampere, candela, mm, mole. Supplementary physical quantity, plane angle measured in radian, symbol RAD. Solid angle measured in steradian. Clear? तो आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे जाकर के, आप शुरू में तो आप पहला पार्ट देखेंगे, उसमें मिलेगा आपको अपेंडिक्स। लास्ट पेज पे जाएंगे, अपेंडिक्स में 11th के फर्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी में अपेंडिक्स 2 में मिलेगा आपको। तो वहां स्टडी करेंगे, उसमें लिखा होगा फिजिकल क्वांटिटी का नेम लिखा होगा, फिर उसकी यूनिट लिखी होगी, एसआई यूनिट लिखी होगी, फिर उसका सिंबल दिया होगा। जैसे हम मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी आ गई हमारी, एरिया हो गया। एरिया हमारी कितनी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है? 2 कहां है? 1 फिजिकल क्वांटिटी। एरिया डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर obtained only 1 fundamental physical quantity length, बट स्पीड 2 से मिली है। किससे? लेंथ और टाइम से, दोनों का रेशियो है। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? लेंथ की यूनिट रखेंगे, उसके नीचे टाइम भी रखेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट किसकी आ जाएगी? डिराइव्ड यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। अब लिंक बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम यूनिट देती हैं, मीटर पर सेकंड एसआई में होगा, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन अब यहां बात हो रही हमारी बेटा, ध्यान देने की बात है इसकी। हमने बात ये कर रहे हैं वेलोसिटी की ना, और यहां बात हो रही स्पीड की। वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है। ये हमारा
डिस्टेंस ओवर टाइम है बेटा, है। दोनों की यूनिट क्या होगी? यूनिट मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसकी यूनिट होगी मीटर, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, लिख सकते हैं। इसमें भी होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीधे सिस्टम हो गया, ऐसा ही सिस्टम हो गया। फिर आगे और बात करते हैं, यही फुट पर सेकेंड, एपीएस सिस्टम में आ गए। अब आपको डेवलप करना है ये फुट पर सेकेंड। तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा कि दोनों की यूनिट तो सेम है, दोनों दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी हमारी फंडामेंटल से। कौन सी? लेंथ और टाइम से। लेकिन इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में कुछ अंतर है। क्यों? इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी हम देख रहे हैं कि इनके जो न्यूमरेटर पे है वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमरेटर पे यहां देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, यहाँ डिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में सेम फिजिकल क्वांटिटी ना। अब हम लोग इन दो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। जब हम 9th स्टैंडर्ड में होते हैं तो पहले हमें डिस्कशन होता है डिस्टेंस, कहते नहीं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मींस क्या होता है? नो दूरी नहीं, डिस्टेंस को हमें केवल एक वर्ड पे बोलना है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। उस ऑब्जेक्ट द्वारा दिए गए समय अंतराल में जो पथ की लंबाई होगी वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, बाकी इसके आगे कुछ नहीं। अब इसका एनालिसिस हम कर सकते हैं, तो इसका हम जितना सोच सके मैथमेटिकली। फिजिक्स में इसमें इतना कह दिया गया, डिस्टेंस का मतलब हुआ टोटल पाथ लेंथ। अब सोचिएगा बेटा, टोटल पाथ लेंथ। अब हम टोटल पाथ लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम दो घनिष्ठ मित्रों की बात करते हैं। दोनों हमारे कानपुर के फेमस टीचर हैं, एक माथुर सर है, एक वर्मा सर है। माथुर सर हमारे मैथमेटिशियन हैं, वर्मा सर हमारे फिजिशियन हैं, लेकिन दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता है, दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। अब दोनों मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं कानपुर के ग्रीन पार्क में। किसमें? ग्रीन पार्क क्यों फेमस है? ग्रीन पार्क में जानना चाहिए, क्रिकेट स्टेडियम। जब वो फील्ड में पहुंचेंगे दोनों मित्र, ये हमारी ग्रीन पार्क की फील्ड हो गई। अब यहां हमारे ये दो मित्र हैं, ये वर्मा जी हैं और ये हमारे माथुर सर हैं। क्लियर? अब ये हमने दिखा दिया, किस टाइप का शेप फील्ड दिखा दिया ग्रीन पार्क का, रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर? रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर हो सकता, सर्कुलर हो सकता, हमने रेक्टेंगुलर दिखा दिया। क्लियर है? अब हमारे वर्मा सर की यहां से एंट्री होती है, डन। अब हमने मान लिया कि ये डायमेंशन हमारी हो गई ए हो गई और ये डायमेंशन हमारी बी हो गई। क्लियर है? अब वर्मा सर यहां से चालू हुए, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आ गए। क्लियर हो गया? डन। तो अब हम ये बात करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर इन वन राउंड ट्रिप। वर्मा सर ने एक ये क्या रेक्टेंगुलर शेप की फील्ड दिखाई गई है, इसमें एक चक्कर लगा करके वापस यहीं आ गए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर हाउ मच? 12/3। नो, हमें उस पे नहीं जाना, हमें केवल इतना बताया गया है कि
डिस्टेंस होती क्या है, डिस्टेंस के हम केवल मेन पॉइंट पकड़े। हमें ये लैंग्वेज बोल रही है, बाकी ज्यादा मोटी बुक नहीं पढ़ना। हमें कहता है डिस्टेंस मीन टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। टाइम का क्या आपने दिया ही नहीं। टाइम की जरूरत नहीं है, टोटल पाथ लेंथ। मान लीजिए वर्मा सर ये कंप्लीट कर रहे हैं एक राउंड 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। टाइम टेकन बाय वर्मा सर कंप्लीटेड इट दिस रेक्टेंगुलर शेप इन 20 सेकंड। हाउ मच टाइम? 20 सेकंड। तो पहला काम क्या है, यहां ध्यान देंगे बेटा। तो यहां हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर इन 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। हमें केवल बेसिक पकड़ना है। टोटल पाथ लेंथ मींस कितना हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। फिर इसकी डायमेंशन लिख दीजिए। क्लियर हो गया? L प्लस बी प्लस L प्लस बी मीन ट्वाइस L प्लस बी हो गया। क्लियर हो गया? हो गया। अब मान लीजिए वर्मा सर ने एक राउंड में 20 सेकेंड लेते हैं। क्लियर है? अब ध्यान देंगे, वर्मा सर कंप्लीटेड 1 राउंड इन दिस रेक्टेंगुलर फील्ड in 20 seconds. How much distance traveled by Burma sir in 140 seconds? 7 times. अब हमें ये सोचना है, बात ये करना है कि इस रूम में हम एक चक्कर लगाने में 20 सेकंड लेते हैं। अब हमें टोटल टाइम दे दिया गया कि 140 सेकेंड में वर्मा सर इस फील्ड में कितने राउंड लगाएंगे। तो पहले हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लें। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर? 7 कैसे पता करेंगे? हमें 7 नहीं लॉजिक चाहिए, हमें बेसिक सोचना है। मेन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ट्रेवल्ड बाय वर्मा सर इक्वल टू टोटल टाइम गिवन बाय टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। काम खत्म। जो टोटल टाइम है उसमें एक रिवॉल्यूशन के टाइम से भाग दे दें तो हमें बेटा यहां मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन बहुत आगे काम आएगा। छोटा सा दिख रहा टॉपिक, बहुत एक्सपेंशन हो जाएगा। टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। हाउ मच रिवॉल्यूशन? मींस 140 सेकेंड डिवाइडेड बाय 20 सेकेंड। अब फिर यहां ध्यान दीजिए, फिर यहीं पे एक कॉन्सेप्ट फिर मिला है। ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें मिलेगा, प्योर नंबर मिलेगा। फिर विचार करना, हमें एक पन्ना भी हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए, हम केवल एक पैराग्राफ पढ़े हैं। अब हम इसी से बात करते हैं, ये भी सेकंड ये भी सेकंड है ना, कट हो गए। तो यहां बात हो गई, प्योर नंबर मिल गई ना, 7 मिल गया। अब यहीं से फिर विचार करते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी ऊपर होगी नीचे फिजिकल क्वांटिटी होगी। दो फिजिकल क्वांटिटी का जब रेशियो लेंगे और दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम नेचर की है, सेम नेचर का मतलब समझिए, ये भी टाइम ये भी टाइम, ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस, ये भी स्पीड ये भी स्पीड, ये भी पावर ये भी पावर,
ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी पोटेंशियल, ये भी पोटेंशियल, ये भी पावर, ये भी पावर। तो इससे हमें मिला क्या? जब हम दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो जो हमें नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो हमारी यूनिट लेस है। यूनिट लेस है। आप खुद ही ऑब्जर्व करिए, हम छोटी छोटी चीजें बुक्स में पढ़ने नहीं सीख पाते। ये हमारी क्या हो गई? प्योर नंबर है। ये हमारा सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। दैट फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगी वो हमारी यूनिट लेस होगी, उसका कोई मात्रक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? फिर मान लीजिए नंबर आपके बर्मा सर मिल गए, अब टोटल डिस्टेंस निकाल लें। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्मा सर, ये देखो टोटल डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? नो, हमें ये विचार करना चाहिए, हमें लर्निंग नहीं चाहिए भाई। वी आर डिस्कसिंग ओनली 8th स्टैंडर्ड। आगे पौध यहीं से बनती हमारी, हमें आगे ज्यादा नहीं पढ़ना। हमें सारे विचार इतने कॉन्सेप्ट से इतना सोच लेना है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम बने सब बन जाएगी। क्यों? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बर्मा सर एक राउंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए? 2l+b ना। अब टोटल डिस्टेंस चाहिए तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम लोग? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्मा सर इन 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर? डन। अब यह डिस्कस कर लेते, 7 हो गया, 2 हो गया, l+b कितना मिल जाएगा हमें? 14l+b यूनिट हो जाएगी, जो यूनिट मेजर करें। अब सेकेंड बात कर लेते हैं हम लोग, इनकी यूनिट जो होगी वही होगी हमारी यूनिट। बात करते हैं हम किसकी? सेकेंड की बात करते हैं, इसी में डिस्टेंस की। अब बर्मा सर को शरारत सोचिए। बर्मा सर अभी उनके मित्र खड़े हैं, माथुर सर वाच कर रहे हैं कि बर्मा सर आज थोड़ा सा दिमाग से हिल तो नहीं गए, सोच में पड़ गए कि आज इनका मूड क्या होगा। बर्मा सर ने क्या किया? पहले उन्होंने फील्ड में गए, यहां से पहले कह रहे हैं 40 मीटर की है, ये 20 मीटर की बेटा। तो बर्मा सर पहले ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर उन्होंने कहा यार भाई ऐसे आते, फिर ऐसे आते, फिर ऐसे आते, फिर वापस, फिर वापस, फिर यहाँ आते घर। सोचना, बर्मा सर कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्मा सर। पहले बर्मा सर जाते हैं A से B, फिर B से C, फिर डायगोनली एक बार आ जाते हैं आगे। बर्मा सर यहां से आगे यहां, फिर एक बार वापस अपने आ गए घर पे। थोड़ी राहत नहीं पड़ी। बर्मा सर फिर कहते हैं यार इसके अपोजिट चल लेते, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर सीधे यहां से वापस ऐसे आते हैं। तो कितनी डिस्टेंस होगी? अब हमें यहां फिर वही आ गए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्मा सर। अब बर्मा सर फिजिक्स की लैंग्वेज में बर्मा सर को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। उसी का एग्जांपल ले लो, डॉग ले लो, कैट ले लो, स्मॉल बेबीज ले लो, टॉय ले लो, वो हमारे डिपेंड है। अगर उसी की बात वो करता पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लो, और पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हम ये सोचते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये बेटे होता है हमारा कि जो मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, लेट अस कंसीडर स्मॉल बेबी in 2 years. Size of the given baby is at least 2 feet. 2 फीट का है, 1 साल का है, ठीक है।
मान लीजिए वो बच्चा चलता है 50 किलोमीटर बाई बस विथ हर मदर, अपनी माँ के साथ जाता है घूमने बस द्वारा। तो दोनों चेक करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई चाइल्ड बाई बस हाउ मच 50 किलोमीटर एंड साइज ऑफ बेबी 2 feet। क्लियर? 2 feet। अब यहां देखेंगे हम कि डिस्टेंस जो है हमारे बाई बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्मॉल बेबी बाई बस एंड साइज ऑफ स्मॉल बेबी, वो तो कंपेयर कर लें। अगर हमारे जो डिस्टेंस है वो मोर है या साइज ऑफ बेबी का बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, 50 किलोमीटर है, बेबी हमारा 2 फीट का है और डिस्टेंस हम चले 50 किलोमीटर, तो 2 फीट क्या हो गया 50 किलोमीटर की तुलना में बहुत कम है ना। तो ये इस कंडीशन में हम स्मॉल बेबी को वी कंसीडर पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ साइज ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज very smaller than distance traveled by object, that object is said to be point object। तो वर्मा सर को पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए हमने इसको कहा यहां से स्टार्ट करो, ए पॉइंट गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, डी टू ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, हाउ मच टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ हम यहां लिखेंगे टोटल पाथ लेंथ। क्लियर हो गया? हम चले कहां से थे? फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी में वो हमें पहले फंसा दिया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कि स्पीड हमने पढ़ी और वेलोसिटी पढ़ी, और स्पीड और वेलोसिटी में दो चीजें मिल गई। स्पीड हमारी दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिली है, एक हमारी डिस्टेंस एक टाइम है, और एक वेलोसिटी है दो फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिली है जो हमारी क्या है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। लेकिन यहां जो डिस्टेंस मिल रही है, हमने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, टोटल पाथ लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है पाथ फंक्शन पे। पाथ पे डिपेंड कर रही ना? नहीं डिपेंड कर रही। ए से बी, बी से सी, सी से ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए, यानी हमारी डिस्टेंस हो गई पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट इसको लिख सकते हैं हम लोग आगे सोच करके, लेकिन ये बुक में ओपन नहीं मिलता भाई। बुक ओपन करेगी आपको सोचना है। बुक हमें इतना कहती टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज सेड टू बी डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ जाएगा रूल, आगे बात करेंगे हम लोग। टोटल पाथ लेंथ वर्मा सर पहले कितने गए बेटे? 40 मीटर, इसको हम लोग 30 मान ले। फिर हमारे वर्मा सर गए 30 मीटर, फिर कहाँ गए भाई? ये 40 हो गए, 30 हो गए, डायगोनल रेक्टेंगल का हो गया ना। अब हम 9th क्लास में ज्योमेट्री 6 में बताते हैं ना टीचर कि जब हमारा रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? फेस टू फेस साइड सेम होती है ना, और ये ईच एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है ना। तो इसका डायगोनल कितना होगा? अब ये हमें यहाँ इसके बाद ये मैथ का रोल हो जाता है। यहाँ ये डायगोनल हो गया, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये 90 हो गया। फिर यहाँ से हमारे पाइथागोरस आ जाएगी। पाइथागोरस में कहते हैं जो सबसे 90 के अपोजिट साइड्स होगी, 90 का अपोजिट साइड है। ये सारी चीज हम जब पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, उसमें पूरा डिस्कस होगा। एक महीना चलता है, चलने दो उसको। उसमें आपकी आएगी मैथमेटिकल टूल्स में, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा के बाद आपका आएगा कुछ चीजें 9th 10th की ज्योमेट्री आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आता है। उसके बाद हमारा आता है कैलकुलस पोर्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिजिक्स के लिए मेन नेसेसरी चीज हमारी है स्टार होना चाहिए
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और सबसे बड़ा टूल्स इस सब्जेक्ट के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। नॉट लर्निंग, लर्निंग नहीं चाहिए, डेप्थ में थिंकिंग होना चाहिए। अब यहाँ डायगोनल आ गया, ये मीटर हमारा 40 है, ये 30, ये 50 मीटर हो गया ना, हो गया नहीं हुआ? क्यों? ये हमारा, ये मान लीजिए ये इसका हो गया भाई हाइपोटेन्यूज, क्लियर हो गया। फिर आगे वर्मा सर 50 मीटर फिर चले गए भाई। अब देखिए माथुर सर का तो अभी नंबर ही नहीं लगा भाई, अभी वर्मा सर की बात हो रही है। वर्मा सर ही उलझा रहेंगे हम एक हफ्ता, क्या करेंगे? एक हफ्ता में वर्मा सर उलझा के रखेंगे कि हमें करना क्या। फिर वर्मा सर कितने जा रहे हैं? ये रेक्टेंगल है, ये भी 30 मीटर होगा, ये भी 40 मीटर होगा। फिर वर्मा सर जा रहे हैं 30 मीटर बेटर जा रहे हैं, फिर 40 मीटर जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं? फिर 30 मीटर आ रहे हैं, फिर 40 मीटर आ रहे हैं। टोटल पाथ लेंथ डिसाइड कर लो, क्लियर? तो डिस्टेंस का मतलब हो गया टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ का मतलब जो आपकी फील्ड दी है किस शेप की दी है, वो शेप कैसा है, वो शेप हमारा ट्रायंगुलर भी हो सकता है, 3 डायमेंशन का भी हो सकता है, 4 डायमेंशन का भी हो सकता है। 3 डायमेंशन का मतलब नहीं आप समझे? अरे देखिए ओहो 3 डायमेंशन हम कह रहे हैं दैट क्लोज फिगर कितनी डायमेंशन होगी? 3, 1 2 3 ट्रायंगुलर शेप हो गया ट्रायंगल। फिर दूसरा ये 4 के आगे 4 में हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है हमारा भाई साहब, हो सकता है, ठीक है। फिर इसका कैसा हो सकता है? फिर ये सोचो ये 5 शेप का हो सकता है, एक्सटेंशन करिए, ये 6 साइड्स का हो गया, फिर एक्सटेंशन करिए इनका। यही तो हमारी फिजिक्स रोल करती है भाई, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, यही सब हो गया। फिर इसी में मान लीजिए ऑक्टागन आ गए, हेप्टागन आ गए, इसमें 6 साइड्स हो गई, इसमें 5 साइड हो गए।